नमस्कार दोस्तों, मलखाम कट्टा के इस नए सत्र में, नए वर्ष के पहले सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मलखाम कट्टा की तरफ से आप सभी को 2023 इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पूरा साल आपके लिए बहुत स्वास्थ्य का हो, बहुत प्रगति का हो और मलखाम के लिए भी ये नया साल बहुत उन्नति का हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करके हम आज का एक सत्र शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि मलखाम कट्टा में अलग अलग मलखाम की जानकारी, मलखाम प्रकार की जानकारी हम लोग ले रहे हैं। हमने लास्ट टाइम एक जानकारी ली थी अंतर पकड़ की। इस अंतर पकड़ को ही थोड़ा सा आगे लेते जाते हुए आज का हमारा जो मलखाम है उसका हम लोग थोड़ा सा परिचय करके लेंगे। ये मलखाम आज पूरा लुप्त हो गया है, बहुत दिख ही नहीं रहा है, लेकिन बहुत आसानी से ये मलखाम कर सकते हैं हम लोग। ये मलखाम उपलब्ध कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसके कुछ अलग फ़ायदे हैं। तो आइए आज जान लीजिए आज का अपना नया मलखाम अंतर पकड़ का ही एक भाग, जिसको कहा जाता है गाय दुमी अंतर पकड़। हमने देखा था अंतर पकड़ में कि लगभग 2 फीट उतना ही अपना अंतर पकड़ का मलखाम होता है। बहुत छोटा, बहुत नाटा मलखाम होता है और उसके सहायता से मलखाम पटु कम से कम जगह में अपने पूरे शरीर को कैसे कंट्रोल कर सकता है, कैसे आकुंचित कर सकता है और मलखाम कर सकता है। हमने जो अंतर पकड़ देखी थी उसकी लंबाई लगभग 24 इंच यानी 2 फीट थी। ये अंतर पकड़ का ही एक अलग भाग आज हम लोग देखने जा रहे हैं। उसका नाम है गाय दुमी अंतर पकड़, जिसकी ऊंचाई भी तकरीबन उतनी ही है, 1 इंच उससे ज़्यादा बड़ा वो होता है। 24-25 इंच यानी लगभग 2 फीट के ऊपर इस गाय दुमी अंतर पकड़ की ऊंचाई होती है या लंबाई होती है। अभी पहले हम लोग जानेंगे कि इसका नाम कैसे पड़ा, गाय दुमी अंतर पकड़, इसका नाम कैसे पड़ा। तो इसके नाम के 2 उगम बोल सकते हैं कि ये नाम कैसे पड़ा। इसके 2 उगम स्थान कहे जाते हैं। पहला उगम स्थान तो काफ़ी आसान है कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे मेरे पूरे भारतवर्ष में गौ को गौ माता मानते हैं और ये जो गौ माता जहाँ पे रखते हैं गोठे में या गौ माता का जो घर होता है, उसको रात को उसको एक लकड़े के खंबे से बांधते हैं। वो लकड़े का खंबा, उसका ही मलखाम जो है उसको गाय दुमी मलखाम या गाय दुमी अंतर पकड़ कहा जाता है। ऐसा एक मानना है, एक कहना है। इसके लिए उसका नाम गाय दुमी अंतर पकड़। गाय या गो भागे न और उसको पकड़ के रखे, इसके लिए जो खंबा रहता है उसको गाय दुमी खंबा ऐसा कहते हैं और ये गाय दुमी मलखाम का नामकरण उससे पड़ा है, ऐसे कहा जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो खंबे हैं गाय को बांधने के लिए, वो पूरे भारतवर्ष में आसानी से मिलते हैं, बनाए जाते हैं। तो वही खंबे को लेके वो लगभग 2 फीट के ऊपर रहता है और इस मलखाम का चित्र अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर सामान्य मलखाम में जो गर्दन होती है, वो गर्दन इस अंतर पकड़ में नहीं होती। अंतर पकड़ ये गर्दन विरहित मलखाम है, क्योंकि उसकी लंबाई बहुत कम है, 2 फीट है। अगर 2 फीट में हम लोग ऊपर के 7-8 इंच गर्दन में निकाल देंगे तो नीचे उसका शरीर बहुत कम होगा। इसी कारण है कोई भी अंतर पकड़ में, चाहे वो हमने सीखा था वो अंतर पकड़ का पहला प्रकार हो या गायदुमी मलखाम, उसमें गर्दन नहीं होती। इसके लिए कोई भी ऐसी लकड़ी इस मलखाम के लिए चली जाती है, ऐसा कहना है। दूसरा जो नामकरण का एक कहा जाता है कहावत या कहानी, या कहाँ से उगम हुआ ये गाय दुमी, तो उसके पीछे थोड़ी सी आध्यात्मिक कहानी ऐसी है कि जो गौ माता है, हम सबको पता है कि गंगा मैया जो है
गंगा मैया का उगम जो हुआ है वो गोमुखी से हुआ है, गौ माता से, उस गंगा मैया के गोमुखी से वो गंगा मैया बहती है। तो ये गाय दुमी जो मलखाम है, ये गाय दुमी मलखाम, ये कोई भी लकड़ा लेके करना है ऐसा हमने पहले देखा, लेकिन ऐसे कहा जाता है शास्त्र के हिसाब से कि ये जो लकड़ा है वो जो गोमुखी है, जहाँ पे गंगा मैया का उगम स्थान होता है, उधर की लकड़ी को लेके ही ये मलखाम बनाया जाता है। इसके लिए उसको गाय दुमी या गौदुमी मलखाम कहा जाता है। जहाँ पे गंगा मैया का उगम स्थान है, उधर से ही जो लकड़ी लाते हैं वही लकड़ी का ये मलखाम बनता है। ऐसे एक दो अलग अलग उगम के इतिहास है कि गाय दुमी ये शब्द कहाँ से आया। हमारे लिए हम बस मलखाम करना जानते हैं, हमारे लिए तो मलखाम का जो आकार है, उसका जो स्पेसिफिकेशन है, उसके ऊपर हम लोग खास ध्यान रखें। गाय दुमी मलखाम अगर देखेंगे वो अंतर पकड़ है, अंतर पकड़ यानी 2 फीट उसकी लंबाई या ऊंचाई होनी चाहिए, और उसमें गर्दन नहीं है। इसके लिए खाली जो ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पे हम लोग मलखम पकड़ते हैं, बोंड जिसको कहते हैं, वो लगभग ऊपर का हिस्सा 5 इंच का, उसके नीचे जो गोलाई है वो लगभग 8 साढ़े 8 इंच की होती है, ताकि अपनी मुट्ठी वहाँ पे आ जाए। और उसका जो नीचे का भाग है वो लगभग 9 साढ़े 9 इंच का होता है, ताकि उसको थोड़ा सा वजन नीचे के बाजू हो और करने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग अगर देखेंगे कि ये गाय दुमी मलखम अंतर पकड़ से थोड़ा सा हटके क्यों है, थोड़ा सा अलग है। मैंने कहा था कि गाय दुमी मलखम यानी गाय दुमी अंतर पकड़ ही है, अंतर पकड़ का ही ये अलग प्रवाह है, लेकिन इसकी दूसरी प्रकार करने में क्या विशेषता है, चलिए उसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इस गाय दुमी अंतर पकड़ में हम लोग कई अलग अलग तरीके के व्यायाम प्रकार कर सकते हैं। जो हमने लास्ट टाइम अंतर पकड़ में देखा था वो सभी प्रकार हम लोग इसमें कर सकते हैं, जैसे कि बजम पकड़ है, गुरु पकड़ है, फिरकी है, या थोड़े बहुत फरारे हैं, बगली फरारा है, कंधे का फरारा है, वो सभी प्रकार हम लोग इससे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अंतर पकड़ का ही एक हिस्सा है। लेकिन इसमें हम लोग ज़्यादा क्या करना चाहिए, जो सामान्य अंतर पकड़ में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसमें थोड़ी सी आसानी होती है, तो इसके अंदर अगर ये गाय दुमी मलखम का ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो सामान्य अंतर पकड़ का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है, लेकिन क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो लगभग 9 इंच के बराबर है, 9 साढ़े 9 इंच के बराबर है, और इसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो लगभग 8 इंच, 7.5 8 इंच जितना है गाय दुमी का। तो गाय दुमी का ऊपर का हिस्सा, बोंड का भाग है, वो अंतर पकड़ से छोटा होता है, और इसका ही एडवांटेज लेते हुए कुछ खास प्रकार हम लोग इस गाय दुमी मलखम में करनी चाहिए। जो प्रैक्टिस अगर आप ये गाय दुमी मलखम पे इस प्रकार की करेंगे तो आपको स्पर्धात्मक मलखम में, चाहे वो टुरलेला मलखम हो या टांगता मलखम हो, आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। सबसे पहला भाग जो है, हमने अंतर पकड़ में जो हम लोग कर सकते हैं वो सभी गाय दुमी मलखम के ऊपर आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि गाय दुमी मलखम का हमें सहायता या प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हाथ के फरारे हैं, जैसे हाथ का सीधा फरारा है, हाथ का आड़ा फरारा है, उसका सराव गाय दुमी मलखम के ऊपर अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपका जो ऊपर वाला हाथ है उसका ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ऊपर वाला हाथ, चाहे आप दाहिना हाथ लो या बायां हाथ लो, और ये गाय दुमी मलखम या अंतर पकड़ का सराव करते हुए या कोई भी मलखम का सराव करते हुए दोनों बाजू से इसका सराव करना चाहिए। तो गाय दुमी मलखम में आपको जो हाथ की ग्रिप है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी अंतर पकड़ से। तो सभी जो हाथ की ग्रिप है, अपनी उंगलियों की ग्रिप है, जो ऊपर वाला हाथ है, नीचे वाला हाथ के ऊपर ग्रिप ज़्यादा होती नहीं है, चाहे वो अंतर पकड़ हो या गाय दुमी हो, या अंतर पकड़ का आगे वाला आने वाला एक अलग भाग है, उसका भी जानकारी हम लोग लेंगे। वो सब में जो नीचे वाला भाग है, जो हस्त भाग है, अपना हस्त है जो नीचे रहता है,
उस हाथ का प्रयोग या उस हाथ का उपयोग सब में समान है, लेकिन ऊपर का जो हाथ है वो अंतर पकड़ में और गायदुमी में उसका बहुत सारा डिफरेंस आपको मालूम पड़ेगा जब भी आप करेंगे। सादा अंतर पकड़ अगर है तो उसमें आपको ऊपर की ग्रिप करना बहुत मुश्किल होता है या बाजू की ग्रिप करना मुश्किल होता है, आपको वो बोन के नीचे ग्रिप करनी पड़ती है जो पूरी ग्रिप हो जाती है, जिसको हम लोग क्लोज ग्रिप बोलते हैं। और गायदुमी में आपकी ओपन ग्रिप होती है। अभी एनाटॉमिकली देखेंगे तो ये ग्रिप और ये ग्रिप में काफ़ी अंतर है। ये जो ग्रिप है उसमें आपको पूरे आपके उंगलियों की या पूरे पंजे की ताकत लगती है, तो आसानी से आप ये ग्रिप ले सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो ये ग्रिप में खाली उंगलियों की ताकत रहेगी, पूरा पंजे का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, उंगलियों की ताकत के ऊपर है। तो उंगलियां और उसमें भी ऊपर वाला जो हिस्सा है उंगलियों का, वो ग्रिप पूरी पकड़ लाने के लिए गायदुमी मलखाम जैसा कोई भी मलखाम नहीं है। तो रस्सी मलखाम जो लड़कियां करती है, लड़के करते हैं, उनको पता होगा कि उंगलियों में ताकत कितनी होनी चाहिए। और आप अगर गायदुमी मलखाम करेंगे तो आपको आसानी से उंगलियों में और उसमें भी उंगलियों का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी ताकत बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। ये करने में आसान है और आप इसका सराव हफ्ते में एक बार भी अगर करेंगे ना, तो उंगलियों की जो ताकत है, पांचों उंगलियों की ताकत, और उसके साथ इम्पोर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोऑर्डिनेशन। आपके पास ताकत है, लेकिन हम लोग जो देखते हैं मुट्ठी की ताकत ऐसी है कि पांचों उंगलियों की मिल के ताकत है, कोऑर्डिनेशन है। जब भी अपनी मुट्ठी खुल जाती है तो कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके लिए ये गायदुमी अंतर पकड़ ऐसी है कि उंगलियां एक दूसरे से काफ़ी अंतर में है, क्लोज नहीं है, फिर भी वो ताकत आपको यूनिफॉर्म देने के लिए गायदुमी अंतर पकड़ जैसा मलखाम नहीं है। इसके लिए मेरी सभी मलखाम प्रेमियों से, प्रशिक्षकों से और खिलाड़ियों से एक विनती है कि कम से कम एक बार ज़िंदगी में इसका उपयोग करो, ये करके देखो। शुरू में अंतर पकड़ जैसे ही सब आपको करना है, थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत कम है, उसके ऊपर लटकने में ही काफ़ी अपना ताकत जाती है, अपनी मेहनत ज़्यादा खर्च होती है। लेकिन एक बार आप उसके ऊपर चढ़ना या काबू होना शुरू करेंगे, आप कामयाबी हासिल करेंगे, तो फिर आपको धीरे धीरे उसकी खासियत मालूम पड़ेगी। और ये गायदुमी अंतर पकड़ एक ऐसी चीज़ है जो सामान्य अंतर पकड़ से करने में काफ़ी आसान होती है। और अगर जो ऊपर भारत के नॉर्थ में रहने वाले जो लोग हैं, यूपी के हैं, गुजरात के हैं, शायद राजस्थान के हैं, तो हिमाचल के, ये सबको, उत्तराखंड के, सबको मेरा अनुरोध ऐसे ही है कि हो सके तो गौमुखी जो है, जहाँ पे गंगा मैया का उगम स्थान है, उधर की लकड़ियों का अगर हम लोग ये गायदुमी मलखाम बना लें तो उसका महत्व अनन्य साधारण है। और ये चीज़ अपने भारतवर्ष में इतने सारे ज्ञान है, 16 विद्या 64 कला है, तो ये करके देखने में ही, उसकी अनुभूति लेने में ही मज़ा है। खाली बाहर से देखने या मेरी तरफ बात करने में कुछ मज़ा नहीं है। जब तक आप उसका अनुभव नहीं लेंगे, अनुभूति नहीं लेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे अपने आप में कि क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है मुझे, तब तक आप जान नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी चीज़ मलखाम, और मलखाम के साथ इतने प्रकार के मलखाम जो गुरुवर्य बाराम भट्ट दादाजी ने ही दी थी। ये गायदुमी मलखाम या अंतर पकड़ का निर्माण भी वहीं पे हुआ था, चाहे बाराम भट्ट दादा देवधर हो या मुगेसर हो अपने, जिनको अवघड़ शास्त्री भी कहा जाता है, जिन्होंने वेद का मलखाम ढूंढा था। ये सभी जो लोग हैं, ऋषि है, उन्होंने ये सब मलखाम ढूंढ के रखे हैं सिर्फ अपने लिए। हमें उस मलखाम के खाली प्रयोग करने हैं, अपने अनुभव लिखने हैं और इन मलखाम को बढ़ावा देना है। तो चलो हम लोग सब मिलके इस मलखाम कट्टा के सहायता से, इस मलखाम कट्टा के माध्यम से इस मलखाम परिवार को बढ़ाएं और इस मलखाम क्षेत्र को बढ़ाने की अपनी अपनी जो कोशिश है उसमें हम सब कामयाब रहे। आने वाला 2023 का साल आप सभी के लिए
बहुत सारी शुभवार्ता लेके आए। इसी प्रार्थना से मैं हमारी सभी मलखाम कट्टा टीम से आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।